Okay, good morning, student. Am I audible to all of you? Yes, sir. So, in our previous class, we have done some of the questions related with which is related with CPU scheduling and asked in previous gate year examination. Okay. Today we will also do the same thing and we will try to solve others question which is asked in various previous years, and we will wait another 3 minutes so that all of your classmates can join. Kindly inform them so that they can join. That class is started. And I have also shared some of the question which is asked in previous year gate examination today also. And as in the previous class, I think we have completed till 1.61. Am I right? Yes, sir. Okay. सर जो आप कोड लिखने के लिए दिए हैं Yes, yes. फर्स्ट कम फर्स्ट सब एसजेएफ का, तो सी प्लस प्लस में लिखना है तो उसको सर सॉर्टेड ऑर्डर में लिखना है। Shorted order it means? मतलब अराइवल टाइम 056 इस तरह है कि अराइवल टाइम मतलब अराइवल ऑर्डर टाइम उसका आर्बिट्री कुछ भी ले सकते हैं। नहीं, वो नहीं बोल रहे हैं सर। जैसे मान लीजिए प्रोसेस है, 4 प्रोसेस है तो उसमें अराइवल टाइम किसी का कुछ भी हो सकता है। 1 से स्टार्ट हो सकता है, 105 इस तरह से। यस यस। तो पूछ रहे हैं कि वो सॉर्टेड ऑर्डर में रहना चाहिए कि 0 1 2 इस तरह ले कि कुछ भी ले। नहीं, कुछ भी हो सकता है, मैं वही तो बोल रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है और किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है कि उसको सॉर्ट करेंगे तो प्रोसेस भी तो सॉर्ट करना पड़ेगा। यस, देन यू हैव टू टेक अ टेक्निक ऑफ मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स में आप अगर इसको स्टोर करते हैं, जैसे हम टेबल ही बना रहे हैं ना, यस सर। बेसिकली टेबल ही रहता है, तो टेबल कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो आपका ये मान लिया जाए आपका क्या होगा, 0th रो होगा, तो फर्स्ट रो सेकेंड रो से आपके डेटा यहाँ पे स्टोर होंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द अराइवल टाइम, अगर आपका अब क्या नीड है, अगर आपका अराइवल टाइम का नीड है तो डिपेंडिंग अपॉन दिस आप अपने पूरे इसको शॉर्ट कर लीजिए। इसके ऑर्डर में, इसका जो ऑर्डर है अराइवल टाइम का, उसके ऑर्डर में ये पूरा शॉर्ट हो जाएगा मैट्रिक्स। ओके। ओके सर, ट्राई करेंगे। हाँ, ट्राई कीजिए, प्रॉब्लम हो तो बताइए। ओके, so till now 6 of you have joined. Okay, we will wait another 2 to 3 minutes so that others can join also. I think all of you got the questions. यस सर। एंड ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, आप इसको एज अ असाइनमेंट अपने असाइनमेंट कॉपी में या कॉपी में सॉल्यूशन करेंगे और उसका पीडीएफ फाइल बना करके, जैसे ही ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे क्वेश्चन, हम लोग कंप्लीट कर लेंगे लगभग इस मॉड्यूल से रिलेटेड, तो आप क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं आपको क्वेश्चन गूगल ये व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल है, व्हाट्सएप ग्रुप पे सभी को क्वेश्चन अवेलेबल है। तो आप क्या करेंगे, ये सारे क्वेश्चन को एज अ असाइनमेंट फॉर दैट, एज अ असाइनमेंट फॉर दैट मॉड्यूल आप करेंगे, अपने कॉपी में सारे क्वेश्चन लिख के उनका सॉल्यूशन बनाएंगे, और आप जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आई विल गिव यू अ डेडलाइन, आई विल गिव यू अ डेडलाइन, एंड in that you have to submit your solution in the form of PDF in Google Classroom.
ओके, किन्हीं को अगर कोई प्रॉब्लम है या होगा, देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम. ठीक है, दिस इज द प्रोसीजर फॉर द असाइनमेंट रिलेटेड विथ अ मॉड्यूल. ओके, बिकॉज द असाइनमेंट का आपका मैं 5 to 10 मार्क्स एट द एंड ऑफ योर सेमेस्टर आपका ऐड होगा. सो डोंट टेक इट लाइटली. आप डेडलाइन पे असाइनमेंट को सबमिट करेंगे. क्वेश्चन नंबर जो भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, जो भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ क्लासरूम में करेंगे, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको एडिशनल भी प्रोवाइड करूंगा. ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग करते जा रहे हैं, आप असाइनमेंट नंबर 1 लिख के अपने अपना कॉपी में सॉल्यूशन करते जाइए. ठीक है, एनीथिंग एल्स? Okay, can we start today's session? Yes, sir. Okay, so let's start. तो चलिए, now we will in previous class we have completed 6.1. हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं एक बार फिर से बता दूं. हम लोग गेट के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन बना रहे हैं. एंड उस देख रहे हैं कि क्या कैन वी सॉल्व दिस ऑल प्रॉब्लम्स, एंड एज वेल एज वी आर आल्सो डूइंग असाइनमेंट. ठीक है, सो टिल नाउ हम लोग 2017 के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं रिलेटेड विथ सीपीयू शेड्यूलिंग, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. ठीक है, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड, और कहा जाए तो बैकवर्ड, कि हम लोग प्रीवियस ईयर में और जा रहे हैं और डेप्थ में देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 1.59. It is asked in GATE 2016, and the allotted marks for this was 2 marks. Okay, so I have provided you this question yesterday in your WhatsApp official group for operating system. Now all of you, I am giving you a time of 5 minutes. आप इसको सॉल्व करें. After completion of 5 minutes, I will attempt this question. And you, those who will have solved this question, they can check that whether they have chosen the right path, and those who have tried, they can also check that where they have did any kind of mistake. It is mandatory for all of you to solve this question, because as I informed you, this is a part of assignment also. I have given you a time of 5 minutes to solve question number 1.5 of GATE 2016, which was of 2 marks.
If you have any kind of doubt regarding understanding or anything else, then you can ask. Okay, I got some of the response by the chat box. 8.25, Smriti Rupam, very fast. And Ashish has answered as 9. Okay, it means that we have not a clear winner. Okay, Subham has also responded 8.25. Okay, two of you have responded the same answer, and I'm very happy to see that you have responded it within the 3-minute time. Okay, Simran has also responded 8.25. Very good. Very good, students. It is nice to see that some of you, Sumit has also responded 8.25. Okay, it means that 4 of you have the same answer. Uh, Ashish, try to see that where you have did any kind of mistake. I think you will easily able to find that, because only your answer is otherwise all of have answered 8.25, and it is great to see that you have completed that within the 3 minutes. Okay, so do I have to solve this problem? uh, let's see some of the crux related with this problem. Let's see some of the crux related with this problem. Uh, and first crux, which is very important for this problem, is Prem Prakash has also given the answer as 8.25. Very good, Prem. And all of you who have answered 8.25, or they are able to find that it is 8.25, they are very much right. And I am congratulating them. So let's see some of the crux related with this problem. Those who are able to solve, very good. Those who are not able to solve this question, so uh, so first problem has solved within the 3 minutes. It is good to see that. And now we are discussing this problem. We are discussing this problem. So we have a problem where it is given that we are using SRTF, and we also know that, and it is also given here that it is a primitive in nature. This is the given information. तो SRTF यूज करना है primitive version का, and we have a total of do we get any response by the chat box? Manisha Kumari has also responded 8 point. Very good, you are also correct. Ashish has also corrected his answer. It is good to see that. So we have a total of 4 process.
I'm talking about only crux, because most of you are able to solve this problem. We have done 4 to 5 problem on SRTF till now. So I think most of you are able to solve this kind of problem. It is not very hard. 4 processes are given and all have the arrival time values 0, 3, 7 and 8. And we have also given with the values of burst time 10, 6, 1 and 3. We have P1, we have P2, we have P3 and we have P4. And now it is asked to calculate the average turnaround time. I think all of you can calculate the turnaround time for each process. What is the formula for that? Completion time minus arrival time. And आप सभी जितने प्रोसेस हैं from 1 to 4, इनका टर्नाराउंड टाइम का अगर आप समेशन करेंगे एंड डिवाइड करेंगे किससे? नंबर ऑफ प्रोसेस, तो आपका क्या आ जाएगा? एवरेज टर्नाराउंड टाइम. ओके, as most of you are able, most of you क्या जितने ने solution provide किया है, they have did the right answer. So we will move forward to solve other questions. Okay, does anyone need a solution? Then they can respond by the chat box. Otherwise we will move forward to solve next question. Okay, so now it is time for question number 1.57. It is asked in GATE 2015, and it is for 2 marks, and it is little bit lengthy question. Let's see आप कितने देर में इसको सॉल्व कर पाते हैं. मैं टाइम एलोकेट कर रहा हूं अगेन 5 मिनट. Talking about this problem, we have a scenario where we have 4 process A, B, C and D, and we have arrival time for each and every process 0, 1, 4 and 6, and we have also the processing time, which is we can understand that it is as a burst time or CPU time, and it is given as a value 3, 6, 4 and 2. Now why I called it as it is little bit lengthy, because we have to find out the lowest average turn around time value for various algorithm, for FCFS, for non-primitive version of SJF, then SRTF, then round robin with a time quantum value of 2. Let's see who can give the solutions, correct solution, and what will be the minimum time
you will take to solve this problem? I have given you the crux of this problem, and I'm expecting that all of you are able to solve this problem. You can give your responses via the chat box or via the microphone also. 15 of you are currently in the classroom, and I'm expecting all of you to solve this problem. Actually, time is up. Did we get any response? Okay. Smriti Rupam has responded option C, SRTF, and she has responded in a time of 5 minutes 45 seconds. Okay, very good. Very good. Sumit has responded A 7.25. Subham has responded option C. Okay. It means two of you have responded. Okay, Suraj Kumar has responded option B. It means अभी तक A, B और C तीनों ऑप्शन आ चुके हैं. C 2 टाइम्स आया है अभी तक. ठीक है, 4 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है और 3 डिफरेंट आंसर आए. It means that there is some kind of confusion to solve this question. Simran has also responded option B. Okay, it means that I have to solve this problem. So I'm getting ready, first of all, to solve this. I'm moving to the whiteboard, student, and you can respond via the chat box. I will look after, because तीन आंसर आ रहे हैं, A, B and C तीनों आ चुके हैं. So I had to solve this problem. So we have
First of all, we have 4 processes, A, B, C, and D. And we have arrival time for each and every process, which is 0, 1, 4, and 6. And we have the burst time value for each and every process, 3, 6, 4, and 2. And we have to calculate the completion time, then average turnaround time. We have to calculate these values. And I know that all of you can easily calculate all these values. So this is the scenario, and we have to first we will draw the Gantt chart for FCFS. Okay, let's see. तो सबसे पहले हमारा कौन सा प्रोसेस आया है, ये जो हम वैल्यू कैलकुलेट करें, वी विल यूज डिफरेंट कलर टू कैलकुलेट वेरियस वैल्यूज. ओके, सो एफसीएफएस में हम सबसे पहले काम कर रहे हैं. तो सबसे पहले कौन आया है, ए. तो ए को प्रोसेस दिया जाएगा, किस टाइम पे आया है, 0th टाइम पे. तो ए चूंकि नॉन प्रिमिटिव वर्जन होता है, तो पूरे देर के लिए अपना ये प्रोसेस यूज करेगा. ठीक है, प्रोसेसर यूज करेगा. 3 पे इसका काम कंप्लीट हो जाएगा. और 3 पे हमारे पास, तो ए के बाद कौन आया है, बी. 1 पे आया है, तो बी को सबसे पहले मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है. कितने देर के लिए मिलेगा, 6 यूनिट के लिए, इट मींस कि 9 तक जाएगा. देन नेक्स्ट कौन आया है, सी. सी कितने देर के लिए वर्क करेगा, 4 यूनिट के लिए वर्क करेगा. तो 9 + 4 विल बिकम 13. नेक्स्ट क्या है, डी. डी 6 पे आया है, 6 पे आया है. तो और ये 2 यूनिट रिक्वायर्ड है, तो दिस विल टेक 50. So this is the scenario. Now we will write the completion time. What is the completion time of A? This is 3. What is the completion time of B? This is 9. What is the completion time of C? It is 13. And what is the completion time is? What is the completion time is? 15. Okay. So this is for FCFS. Now turnaround time. Then turnaround time is CT minus AT. This will become 3. This will become 8. This will become 9. And this will become 9 again. And I know all of you can add these values and get the average turnaround time. It is 9 + 9, 18. 18 + 11. It will be 29. 29 divided by 4. ओके, सो आपका पहले के लिए एफसीएफएस के लिए कितना आ रहा है, 29 divided by 4. Now we will move to the next scheduling, which is SJF. SJF को अब हम देख रहे हैं. SJF के लिए गैंट चार्ट बना रहे हैं. ठीक है, तो देखिए 0th पे हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोसेस है, और इसका चूंकि कोई कंपटीशन नहीं है, तो हम इसी को सीपीयू एलोकेट करेंगे. ठीक है, नॉन प्रिमिटिव वर्जन है, तो दैट्स वाई पूरे के लिए ये एलोकेट होगा 3 के लिए. और 3 पे जब हम देखेंगे, तो 1 पे हमारे पास एक नया प्रोसेस आया था, बी. और एट द टाइम ऑफ 3 हमारे पास सिर्फ यही बी प्रोसेस अवेलेबल है, और इसके अलावा और कोई प्रोसेस अवेलेबल नहीं है. चूंकि ये नॉन प्रिमिटिव वर्जन है, तो ये पूरे टाइम के लिए एलोकेट होगा 6. नेक्स्ट हमारे पास 6 पे हमारे पास 2 प्रोसेस अवेलेबल हो जाएंगे, सी एंड डी. और अब हम कंपेयर करेंगे बर्स्ट टाइम का, तो बर्स्ट टाइम किसका कम है, डी का. तो हम डी को ऑपरेट करेंगे, कितने देर के लिए इसको देंगे, 2 यूनिट के लिए देंगे, तो 8 पे जाके कंप्लीट हो जाएगा. और लास्ट ही हमारे पास सी बचेगा, और सी को हम कितने देर के लिए देंगे, 4 यूनिट के लिए देंगे. ठीक है, 4 यूनिट के लिए देंगे. आ रहा है. हेलो,
सर समझ में नहीं आ रहा है वाला ATF। What is your name? जी What is your name? फिर सर फिर से बताइए ना। I'm asking what is your name? मैं फिर से बताऊंगा, but tell me what is your name? ठीक है तो बताइए तो। I'm telling you to tell me what is your name and सर सर yes. प्रॉब्लम है उसको सुनने में थोड़ा। ये प्रॉब्लम है सर। अच्छा, सौरभ नाम है सर। ओके सौरभ। ओके सौरभ, देन एसजेएफ को मैं फिर से डिटेल कर रहा हूं। तो चलिए, एसजेएफ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास कौन सा रेडी क्यू में प्रोसेस अवेलेबल है। ठीक है, तो 0th टाइम पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेस अवेलेबल था, ए। तो ए को हम चूज करेंगे 0th टाइम पे, और इसको कितनी देर के लिए सीपीयू चाहिए था, 3 यूनिट सीपीयू चाहिए था, तो 0 से लेके 3 तक देंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारा 3 तक में, एट द टाइम ऑफ 3 हमारा रेडी क्यू में कौन कौन सा प्रोसेस अवेलेबल हो गया है। तो रेडी क्यू में यहाँ पे एट द टाइम ऑफ 3 सिर्फ हमारे पास बी अवेलेबल हुआ है। ठीक है, तो बी का किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, तो बी को हम क्या करेंगे, 6 यूनिट हम एलोकेट करेंगे, तो दिस विल गोज 3 to 9। ठीक है, और जब हम देखेंगे एट द टाइम ऑफ 9 हमारे पास सीपीयू में कितने प्रोसेस अवेलेबल रहेंगे, सी एंड डी, और इनमें किनका बर्स्ट टाइम सबसे कम है, तो हमें पता चलेगा डी का बर्स्ट टाइम सबसे कम है। ठीक है, कितना बर्स्ट टाइम है, 2, तो दिस विल बिकम 11, 9 + 2 विल बिकम 11। ठीक है, और लास्टली हमारे पास अब डी भी चला गया। अब रेडी क्यू में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेस अवेलेबल है, सी, और सी का कितना टाइम चाहिए, 4 यूनिट चाहिए। ठीक है, तो हम इसको देंगे, तो दिस विल बिकम 15, 11 + 4 will become 15। अब देखिए, we will calculate the completion time for SJF। तो A का completion time कितना हो जाएगा, मैं रेड से डिनोट कर रहा हूं, A का completion time हो जाएगा 3, B का completion कितना हो जाएगा 9, C का completion कितना हो जाएगा 15, एंड D का कितना completion हो जाएगा 11। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम की वैल्यू चेंज करेगी, ए के लिए चेंज नहीं करेगी, 3 - 0 इट विल बिकम 3, 9 - 1 दिस विल बिकम 5, no okay, 9 - 1 this will become 8, 15 - 4 this will become 11, 11 - 6 this will become 5। तो आपका कितना हो जाएगा, 11 + 11 22 + 5 it means 27 divided by 4। so this is the case for SJF non-primitive version। now इसी प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट के लिए, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, SRTF। नाउ लेट्स सी, SRTF के लिए हम गैंट चार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हम रेडी क्यूब को देखेंगे कि रेडी क्यू में क्या सिचुएशन है एट वेरियस टाइम। तो टाइम 0 पे हमारे पास रेडी क्यू में क्या अवेलेबल है, ए। इसको कितना रिक्वायर्ड है, तो 0 पे हम ए को अवेलेबल तो करा देंगे, इसको 3 रिक्वायर्ड है, बट नेक्स्ट प्रोसेस हमारा कितना 1 पे आ रहा है, तो 1 तक तो ये अनइंटरप्टेड रन करेगा। ठीक है, अब देखिए 1 पे जो हमारा प्रोसेस आया, इट मींस 1 पे अब हम देख रहे हैं 1 पे हमारा प्रोसेस आया, और इसका रिमेनिंग बर्स्ट टाइम कितना हो जाएगा 2। अब 1 पे जो हमारा प्रोसेस आया वो क्या आया, बी। ओके, एंड इसका बर्स्ट टाइम कितना रिक्वायर्ड है 6, इसका कितना रिक्वायर्ड है 2,
तो हम किसको एलोकेट करेंगे, ए को ही कंटिन्यू करेंगे। कब तक के लिए करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास 4 पे आ रहा है और इसको 2 ही रिक्वायर्ड है, तो इट मींस कि 3 तक में ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस इट मींस कि अब ये रेडी क्यू से बाहर चला जाएगा एग्जिट स्टेट में। नेक्स्ट हम रेडी क्यू का स्टेटस देखेंगे एट द टाइम ऑफ 4। तो 4 पे हमारे पास बी तो पहले से ही अवेलेबल है रेडी क्यू में, सी भी आ जाएगा। ओ सॉरी, इट इज सी। तो सी आ जाएगा हमारे पास। तो सी अब देखेंगे यहाँ पे बी का रिक्वायरमेंट था 6, सी का रिक्वायरमेंट है 4। ओके, तो अब हम किसका रिमेनिंग टाइम सबसे कम है, सी का सबसे कम है, तो सी को देंगे। कब तक देंगे, जब तक कि हमारा नेक्स्ट प्रोसेस ना आ जाए। नेक्स्ट प्रोसेस कब आ रहा है, 6 पे आ रहा है, ठीक है। Okay, here there is some Sir. mistake. Yes, there is some mistake. We have to do the calculation at the time of 3 also. अब देखिए 3 पे चूंकि ए बाहर जा चुका है और 3 पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बी अवेलेबल है, ठीक है, बी अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, बी को प्रोसेस देंगे 3 पे देंगे। कब तक के लिए देंगे, 4 तक के लिए तो अनइंटरप्टेड देंगे। फिर 4 पे देखेंगे कि हमारे पास कितना रिमेनिंग टाइम है। तो 4 पे जब हम देखेंगे, 4 पे देखेंगे तो हमारे पास बी और सी दोनों आ जाएगा और बी का रिमेनिंग टाइम 5 रहेगा, सी का रिमेनिंग टाइम 4 रहेगा। तो हम किसको सीपीयू प्रोवाइड करेंगे, सी को प्रोवाइड करेंगे। कब तक के लिए प्रोवाइड करेंगे, तो जब तक कि नेक्स्ट प्रोसेस ना आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 6 तक के लिए इसको प्रोवाइड कर देंगे। सिक्स तक के लिए इसको प्रोवाइड कर देंगे। अब 6 पे एनालिसिस करेंगे एट द टाइम ऑफ 6। एट द टाइम ऑफ 6 हमारे पास रेडी क्यू में कौन कौन अवेलेबल रहेंगे, बी रहेगा, सी रहेगा और डी भी आ जाएगा। और आपका सी का कितना रिमेनिंग टाइम बचेगा, 2 यूनिट का। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 प्रोसेस हैं, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी एंड प्रोसेस डी। तो सी और डी का सेम हमारा रिमेनिंग टाइम आ रहा है। तब हम देखेंगे कि कौन सा प्रोसेस पहले आया था, अराइव कौन किया था पहले, तो सी अराइव किया था, तो सी को हम कंटिन्यू करेंगे। अब कोई नया प्रोसेस नहीं आ रहा है, चूंकि हम तो इसको 8 में जाकर के कंप्लीट कर देंगे। तो रेडी क्यू से सी बाहर चला जाएगा। अब हमारे पास बी एंड डी 2 प्रोसेस रहेंगे रेडी क्यू में। तो हम इनमें जिनका सबसे कम बर्स्ट टाइम है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो किसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है, डी का बर्स्ट टाइम सबसे कम है, 2 यूनिट चाहिए इसको, तो 10 तक में इसको कंप्लीट कर देंगे। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेस रिमेनिंग रहेगा, बी, और कितना इसको रिक्वायर्ड है, 5। तो हम इसको एलोकेट कर देंगे, तो ये 15 पे कंप्लीट हो जाएगा। ओके ओके स्टूडेंट। तो एसआरटीएफ में अब हम देखते हैं कि कंप्लीशन टाइम क्या हो जाएगा। ए का क्या कंप्लीशन टाइम होगा, 3, बी का क्या कंप्लीशन टाइम होगा, 15, सी का क्या कंप्लीशन टाइम होगा, 8, डी का क्या कंप्लीशन टाइम होगा, 10। now we will look into the turnaround time value for the SRTF. So 3 minus 0 will become 3. 15 minus 1, this will become 14. 8 minus 4, this will become 4. And 10 minus 6, this will become 4. So this is 17. 17 plus 8, this will become 25. 25 divided by 4. तो here आप अभी जो 3 है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, आपका सबसे कम किसका है टिल नाउ, ऑप्शन सी का है। अब हम देखते हैं किसको, नाउ वी विल हैव टू लुक इनटू द, मैं इरेज कर रहा हूं एफसीएफएस को, ठीक है,
क्योंकि FCFS इज नॉट द क्लियर विनर। अभी तक का विनर हमारा क्या है? ऑप्शन सी, SRTF। अब हमें क्या देखना है? राउंड रॉबिन CPU शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन CPU शेड्यूलिंग, और इसका जो टाइम स्लाइस की वैल्यू गिवन है, टाइम स्लाइस की वैल्यू गिवन है 2। अब हम राउंड रॉबिन को देख रहे हैं, ठीक है। as well as we have to draw a proper ready queue also for the round robin। अब देखिए at the time 0 हमारे पास कौन सा प्रोसेस आया? A, ठीक है। अब और कोई प्रोसेस अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे? गैंट चार्ट में सबसे पहले A को जगह देंगे, हम इसको यहां से बाहर निकालेंगे और प्रोसेसर को अवेलेबल कराएंगे। अब हम 2 टाइम स्लाइस के लिए तो इसको करेंगे ही करेंगे, और इसका जो रिक्वायर्ड टाइम है वो भी क्या है? रिक्वायर्ड टाइम I think this is 4, this is 6, this is 4 and this is 2। ओके, और इसका जो हमारे पास टाइम जो इसको रिक्वायरमेंट है वो 3 का है, तो 3 तक तो हम नहीं दे पाएंगे, बट 2 तक देंगे, तो 2 तक ने हम इसको प्रोवाइड किया। अब देखिए 1 पे हमारे पास B आ गया था रेडी क्यू में, B आ गया था रेडी क्यू में, और 2 पे ये जाके कंप्लीट हुआ तो 2 पे आएगा तो A पीछे आएगा B के, ठीक है। अब नेक्स्ट हम किसको एलोकेट करेंगे? रेडी क्यू में जो सबसे आगे होगा, तो B को हम रेडी क्यू से बाहर निकालेंगे, प्रोसेसर को अवेलेबल कराएंगे। इसका रिक्वायरमेंट कितना है? 6, बट हम टाइम स्लाइस कितना अवेलेबल है हमारे पास? 2, तो 2 यूनिट तो हम इसको देंगे। और 4 पे अब हम देखेंगे, तो सबसे पहले C आ जाएगा हमारे पास, एंड देन हमारे पास अब 4 पे चूंकि कॉन्टेक्ट स्विचिंग वगैरह इन्वॉल्व होगा तो B हमारा उसके बाद चला जाएगा एज अ बफे सिस्टम। जो हमने बफे में खाना वगैरह खाया है उसका सिनेरियो अगर आप याद करें तो यू विल गॉट द कॉन्सेप्ट, एंड दिस इज द रिमेनिंग टाइम। A का रिमेनिंग टाइम 1 हो जाएगा, B का रिमेनिंग टाइम 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले A को बाहर निकालेंगे। कितने देर के लिए दे सकते हैं? 2 यूनिट के लिए दे सकते हैं, बट इसका रिक्वायरमेंट 1 ही यूनिट है, तो 1 ही यूनिट हम इसको अवेलेबल कराएंगे 5 पे। अब देखिए 5 पे तो हमारा कोई नया प्रोसेस नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे? A को एग्जिट स्टेट में लेके जाएंगे और नेक्स्ट प्रोसेस को सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? C को हम सेलेक्ट करेंगे। C का रिक्वायरमेंट कितना है? 4 का रिक्वायरमेंट है। कितने देर हम अवेलेबल करा सकते हैं? 2 यूनिट अवेलेबल करा सकते हैं, तो 5 to 7 हम इसको अवेलेबल कराएंगे, और फिर हम इसको बाहर निकाल देंगे किससे? प्रोसेसर से, और इसका रिमेनिंग टाइम कितना बच जाएगा? 2 यूनिट, ठीक है। अब देखेंगे कि 7 पे तो ये बाहर गया, बट 6 पे हमारा D आ चुका था, ठीक है। तो D पहले आएगा, देन उसके बाद क्या होगा? हमारा प्रोसेस C हमारा D के बाद आएगा। C यहां से बाहर आ चुका, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा प्रोसेस आएगा? B। अब देखिए B का रिक्वायरमेंट कितना है? B का रिक्वायरमेंट है 4। हम कितने देर दे सकते हैं? 2 यूनिट दे सकते हैं, तो 9 तक देंगे। यहाँ पे हमारा A कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तो 2 यूनिट देंगे तो दिस विल बिकम 2। और B क्या होगा? अब चूंकि कोई नया प्रोसेस नहीं आया है तो B चला जाएगा रेडी क्यू में पीछे। तो अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या हमारे पास रहेगा? D। अब D को हमको कितना रिक्वायरमेंट है? 2 यूनिट रिक्वायरमेंट है, दे भी हम सकते हैं 2 यूनिट के लिए, तो हम इसको भी काम कंप्लीट कर देंगे, एग्जिट स्टेट में लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो इसका भी वर्क हो गया कंप्लीट। अब हमारे पास क्या है? सबसे पहले C को कितना देर रिक्वायरमेंट है? 2 यूनिट रिक्वायरमेंट है, तो C को हम 2 यूनिट दे सकते हैं, और 2 ही यूनिट रिक्वायरमेंट है, इसको भी एग्जिट स्टेट में लेके चले जाएंगे। 13 पे जाके ये कंप्लीट हो जाएगा, 13 पे जाके कंप्लीट हो जाएगा, और इसका भी काम हो गया C का कंप्लीट। नाउ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेस है B।
इसका रिक्वायरमेंट कितना है 2 यूनिट का, तो 15 पे जाकर के ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आई एम मूविंग वेरी नाइस एंड स्लो, सो आपको समझ में आए। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले अब हम देखते हैं कि हमारा हर एक प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम क्या है। तो सबसे पहले ए का कंप्लीशन टाइम कितना है 5। अब देखिए बी का कितना कंप्लीशन टाइम है 15, सी का कितना कंप्लीशन टाइम है 13 एंड डी का कितना कंप्लीशन टाइम है 11। ठीक है, अब नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ, वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। टर्न अराउंड टाइम के लिए क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स? टर्न अराउंड टाइम के लिए क्या फॉर्मूला होता है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम देखते हैं, कंप्लीशन टाइम इज 5, 5 माइनस 0 will become 5, 14 minus 1 will become, okay, 5 minus 0 will become 5, 15 minus 1 will become 14, 13 minus 4 will become 9 and 11 minus 6 will become 5। समेशन करते हैं तो 14 plus 14 28, 28 plus 5 will become 33, so it will become 33 by 5। so clear winner is SRTF having the value of 25 divided by 4। तो अब जिन्होंने भी आंसर किया था SRTF, they are very right। Okay, very good students, Subham, Suraj। Now Ashish has done some mistake, so Ashish has given option C here. Shubham has also given option C. Smriti Rupam has responded initially and she has provided the correct answer. Very good, Smriti, and all of you, those who have calculated it right, they have done a good job. ओके, किसी को कोई कंफ्यूजन है इस सॉल्यूशन में? जो अभी तक मैंने पहले ही बोला था, दिस इज लिटिल बिट लेंथी बिकॉज वी हैव टू इंप्लीमेंट 4 शेड्यूलिंग। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन। होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा आप सभी को, और आप जितने भी क्वेश्चन और हम अभी करेंगे, और भी बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, तो आप सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया तो जितने भी सीपीयू शेड्यूलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। ओके, सो it is time to give you the link for today's attendance. Acha, does anyone have any kind of problem? Okay, student, I have provided you link for today's attendance. Kindly mark your attendance. And today we have done some of the very good and interesting problem, and some of you have responded very right and within the time, और बहुत लोगों ने अटेम्प्ट किया और आंसर बहुत लोग के सही भी रहे, कुछ लोग के कहीं कहीं पे थोड़े थोड़े मिस्टेक हो रहे। मिस्टेक जेन्युइन है बिकॉज कैलकुलेशन है और इतना सारा है, और ये नहीं है कि बहुत हैवी कैलकुलेशन है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ही है, इट इज नॉट वेरी टिपिकल। सो ऑल ऑफ यू कैन डू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम वेरी इजीली। और जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है, काइंडली प्लीज अटेम्प्ट दिस प्रॉब्लम बिकॉज वी आर डूइंग
आप जिसके लिए इतना सारा पैसा खर्च करते हैं गेट की ट्रेनिंग लेने के लिए, कोचिंग करने के लिए, आपको वो क्लास में ही अवेलेबल है, देन व्हाई यू विल डू दैट? आराम से आप ये सब्जेक्ट कवर कर लीजिए। आप जब कहीं पे ट्रेनिंग लेने के लिए जाएगा तो कम से कम ये सब्जेक्ट तो आपका स्ट्रांग रहेगा, ठीक है? सो कम मेहनत करना पड़ेगा आपको आगे चलकर। या गेट क्या, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप सीपीयू शेड्यूलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है कि कोई आप मिस करेंगे, ठीक है? बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। Okay, 16 of you have also given the response. Okay, again I'm asking you, do you have any kind of problem till now related with module which we have covered? I can see some of the students have left the class already. They are coming for the sake of attendance only. No problem, no doubt, no problem. Very good. So चलिए, जिन्होंने क्लास छोड़ दिया है उनका कुछ किया जा नहीं सकता है. They are very eager for the attendance only. Now we have some time left, and in this time we will utilize it to solve the next problem, and the problem is 1.54. Problem number 1.54. I am giving you 5-minute time. Let's see how much fast you can solve this problem and who will be the first to solve this problem. Suraj Kumar, 1.59. What is this 1.59? क्या मतलब मुझे नहीं समझ में आया. 1.59 क्या? Do you have any kind of problem related with 1.5? Any confusion? Value नहीं आ रहा है, क्या है, क्या problem है? Because we have already solved 1.59. Question number is 1.54. Right now you have to solve question number 1.54, which is asked in GATE 2014, and it is for 2 marks. Now you have to solve 1.54. I hoping that you will solve this question. All of you able to solve this question very easily, and within the time limit you will solve this question. I will be not surprised if some of you can able to solve this question within the 5 minutes, because SRTF ही है. We have seen this kind of problem so much. So I will not be surprised. Okay, Priyanshu has responded 5.5. Priyanshu. Let's see. And Priyanshu has solved this within the 2-minute time. Very good. Very good, Priyanshu. Only one response till now. I got only one response.
Ashish Kumar has also responded 5.5. Very good. So I'm stopping the timer here because some of you have computed very much right within the time limit. I'm happy to say this. Nikhil Kumar has also solved the uh, uh, given the response as a 5.5 and it is right. I'm telling you student 5.5 is the right answer for this question. 1.54. Sumit Kumar has also responded as 5.5. Very good student. Thank you for your response. I'm very happy to see this, that you have solved this question within the time limit, and all of you till now, all of you have responded it a same answer as a 5.5. So thank you student. If okay, first of all, do you have any kind of problem? Hope so. None of you have a problem related with this, as you have responded it right. Suraj has also responded. So thank you student. Now I will end today's session right here, right now. If you have any kind of problem, then you can, Sumit has said that he have no doubt. Okay, thank you. So I'm ending today's session here. Thank you student. Have a nice day.